दोस्तों नमस्कार। बड़े बड़े मीडिया हाउस, समाचार पत्रों और अन्य संस्थानों पर सत्ता का प्रभाव आपने देख लिया है। लेकिन सत्ता ने एक नई खुरापात कर दी। जो स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर रहे थे उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम कानून ऐसे बदले गए हैं जो कहीं ना कहीं भविष्य में चल करके हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। जी हाँ, सत्ता जिसे जैसे चाहेगी वैसे घुमाने लगेगी। और जैसे गोदी मीडिया आज नाच रहा है उसी तरह से हर किसी को नाचना पड़ेगा। और आप ये मान लीजिए कि यदि जो कुछ चंद लोग बचे हुए हैं, यदि वो लोग भी उस गुलामी की जंजीर में बंध गए तो आपको भी कहीं ना कहीं उसी छत्र छाया में आना पड़ेगा। समय भले लगे लेकिन वो गुलामी आपके दरवाजे तक जरूर पहुंचेगी। और इस चीज़ से यदि बचना है तो कहीं ना कहीं आपको भी आगे आकर लड़ना पड़ेगा, आपको आगे आकर खड़े होना पड़ेगा। और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप डंडा लेकर के युद्ध करने लगिए, जी नहीं। यदि आपको कोई सूचना, कोई समाचार टीवी में, अखबार में दिखाया जाता है, उसकी पुष्टि आप ज़रूर करें। उसके बारे में आप जानकारी ज़रूर खुद से ढूंढें कि ये चीज़ सचमुच में ऐसा है या नहीं है। क्योंकि कई ऐसी भ्रामक जानकारियाँ आपके आसपास फैलाई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं इस देश का भाईचारा ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। गोदी मीडिया का जो हाल है वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लगातार अनावश्यक चीज़ों को भर रहा है। और यदि आप उससे मुक्त नहीं होंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो जाएगा। और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन सभी के लिए। आपके द्वारा उठाया गया एक गलत कदम सभी लोगों को प्रभावित करता है। और इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सूचनाओं पर यूं ही विश्वास ना कर लें। अब टीवी उतना विश्वसनीय नहीं रह गया, अखबार अब उतने विश्वसनीय नहीं रह गए जितना कभी हुआ करते थे। और यही सबसे बड़ी समस्या है। जो स्वतंत्र रूप से चंद पत्रकार अभी काम कर रहे हैं, जो सरकार की नीतियों को, गोदी मीडिया की कुरीतियों को, दुष्प्रचार को, भ्रामक जानकारियों का पर्दाफाश करते हैं, उन लोगों को अब कहीं ना कहीं गुलामी की उस बेड़ी में बांधने की कोशिश शुरू हो गई है। नियम कानून में बदलाव हो रहा है। इस पर अभिसार शर्मा की एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। आप उसे देखिए, आप समझ जाएंगे कि क्या होने वाला है। और यदि आप सावधान नहीं रहे तो वैसा हो भी जाएगा। प्रचार तंत्र जब संविधान को बदलने की बात करने लगे तो ये मोदी सरकार के खतरनाक मंसूबों की ओर इशारा करता है। आपकी स्क्रीन पर यह है विवेक देबरॉय, यह है मोदी सरकार का पसंदीदा अर्थशास्त्री। और अब इसने कई बातें कही हैं जो चिंताजनक है। इनका कहना है कि 2047 तक, जब देश की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक संविधान को बदल देना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 195(1), जिसके अंतर्गत यह सरकार किसी भी पत्रकार को अपने अंदाज में, अपने हिसाब से 3 साल की सजा दे सकती है। यही नहीं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई है इस अध्यादेश के जरिए, उसके अंदर जिस तरह से आरटीआई को, सूचना के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है, बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। पत्रकारों को अपने सूत्रों को सार्वजनिक करना पड़ेगा। कई विसल ब्लोअर्स जो सामने नहीं आना चाहते मगर सरकार के भ्रष्टाचार को एक्सपोज करना चाहते हैं, अब उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ये तमाम चिंताजनक पहलू हैं जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। विवेक देबरॉय कहते हैं कि जो संविधान अस्तित्व में आया था वो तो अब है भी नहीं, क्योंकि उसमें इतने सारे संशोधन हो चुके हैं। जो सबसे शर्मनाक बात कहते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो संविधान है हमारा, जिस पर इतनी मेहनत की थी, जो कि बाबा साहब अंबेडकर के सपनों का परिणाम था, जिसमें इस देश के वंचित, दलित, दबे कुचले की हक की आवाज है, उनके बारे में विवेक देबरॉय कहते हैं कि ये जो संविधान है वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। उनका कहना है कि यह आधारित है 1935 के 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पर। वो वहां नहीं रुकते, वो उसको बदलने की बात करते हैं। मगर मेरा सवाल, बदलेगा कौन? क्या आरएसएस हमारे संविधान को बदलेगा? वो आरएसएस जिसे हमारे संविधान से दिक्कत रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे संविधान को बदलेंगे? और अगर इस संविधान को बदला जाएगा तो क्या इस संविधान को बदलने के पैनल में सभी की नुमाइंदगी होगी? सभी क्षेत्रों, सभी हलकों, सभी राजनीतिक दलों, सभी धर्मों
वंचित, दबे कुचले दलितों सबकी नुमाइंदगी होगी इस पैनल में। जिस तरह से आपने 3 कृषि कानून लेकर आए और उसमें आपने एक भी किसान को नहीं रखा, उसी तरह से क्या आप हमारा संविधान भी बदल देंगे? धारा 195(1)(d) में भारतीय न्याय संहिता के साफ तौर पर लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जानकारी साझा करेगा जो भ्रामक होगी, जो गलत होगी और जिससे देश की अखंडता को असर पड़ेगा, उसे 3 साल तक की सजा दी जाएगी। अब आप कहेंगे इसमें क्या गलत है? भाई, अगर कोई देश की अखंडता को खतरे में डालेगा तो जाहिर सी बात है उसे सजा मिलनी चाहिए। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूं, मगर आपने गौर किया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, भ्रामक जानकारी, और यह फैसला कौन करेगा? आजाद भारत के इतिहास में पिछले 9 सालों में हमने एक ऐसी सरकार देखी है जो अपने आलोचकों पर निशाना साधती है, जांच एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। जांच एजेंसीज का निशाना सिर्फ और सिर्फ भाजपा विरोधियों पर होता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर होता है। इनकम टैक्स का निशाना सिर्फ उन समाचार एजेंसीज पर होता है जो इस सरकार से सवाल करते हैं। मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं, न्यूज क्लिक हो या एक जमाने में एनडीटीवी हो, HW न्यूज हो, क्विंट हो। क्या यहां पर इस बात का डर नहीं है कि सरकार अपने मनमाने अंदाज में किसी को भी जेल भेज सकती है? इसे देख करके आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है और ऐसा क्यों किया जा रहा है। इससे बचने के लिए कहीं ना कहीं आपको सावधान रहना पड़ेगा, और आप किस सूचना पर कितना भरोसा करेंगे, किस पर नहीं करेंगे, यह चुनाव भी आपको ही करना है। ज्ञान कहाँ है, कहाँ से चुटकुला सुनना है, ये दोनों चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सुन करके हंस करके बस भूल जाइए। गोदी मीडिया का कुछ हाल ऐसा ही है। मिलेंगे फिर किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।